नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एसपीडी न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। कर्नाटक में अब की बार किसकी बनेगी सरकार, हर किसी के मन में सबसे बड़ा सवाल नजर आ रहा है। तो दोस्तों, कर्नाटक के अंदर इस बार बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस और पहली बार उत्तरी मैदान में आम आदमी पार्टी चुनावी प्रचार को लेकर अपना पूरा दम दिखाती नजर आ रही है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी 104 सीटों पर सबसे बड़ी पार्टी बनी और कांग्रेस यहां पर 78 सीटें हासिल की, तो जेडीएस ने 38 सीटें और 2 सीटें अन्य पार्टी के खाते में गई। तो दोस्तों, कर्नाटक के अंदर 2023 के मई से पहले विधानसभा चुनाव होने वाले और कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 28 मई को समाप्त होने वाला है। ऐसे में कर्नाटक के अंदर इस बार क्या एक कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, इस गढ़ के अंदर क्या भाजपा पार्टी फिर अपनी सरकार बनाएगी या फिर जेडीएस पार्टी अपनी फिर एक गठबंधन का दौर बन जाएगी। आखिरकार अगर कर्नाटक के अंदर आज विधानसभा चुनाव हुए तो विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। आज कर्नाटक की कुल 224 सीटों पर बड़ी पड़ताल करने वाले हैं। इस पड़ताल में किस पार्टी की सबसे बड़ी जीत इस बार कर्नाटक के होने वाली है। कर्नाटक के अंदर इस बार अमित शाह ने हुकार भर दी है बीजेपी की ओर से, तो दूसरी तरफ इस बार राहुल गांधी भी है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना बड़ा मंजर खोदते हुए नजर आ रही है। और कर्नाटक के अंदर इस बार भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए कितनी फायदेमंद होने वाली, आज आपके बीच कर्नाटक का ओपिनियन पोल रखने वाले हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कर्नाटक की पहली सीट हमारे साथ उत्तर कन्नड़ आ चुकी है। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीट है, जब भाजपा को 2 सीटें तो जेडीएस पार्टी का सुपड़ा साहब और कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। अगले जिले की बात करें, हमारे साथ चित्रकूट आ चुका है। यहाँ पर कुल 6 सीटें हैं, जहां भाजपा को 2 सीटें, जेडीएस को 1 सीट, कांग्रेस को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। और चित्रकूट के अंदर कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाई हुई है और यहां पर गठबंधन का दौर बन सकता है जेडीएस पार्टी की ओर से। वही दोस्तों, कोलार में कुल 5 विधानसभा सीट है। जब बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, जेडीएस पार्टी को यहाँ पर 0 सीटें मिलने का अनुमान है सर्वे के मुताबिक। वही दोस्तों, आंकड़ों के अनुसार इस बार होने वाले चुनाव में हावेरी में कुल 6 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बात करें तो बीजेपी को 1 सीट, जेडीएस को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी अकेली 4 सीटों पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। और हावेरी के अंदर सबसे बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की होती दिखाई दे रही है भारत जोड़ो यात्रा के बाद। वही दोस्तों, धारवाड़ में अगर आज विधानसभा चुनाव हुए तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें, जेडीएस को 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान दिखाया जा रहा है धारवाड़ की कुल 7 विधानसभा सीटों के सर्वे में। अगले जिला हमारे साथ हसन जिला आ चुका है। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीट है। अगर 7 विधानसभा सीटों में बात करें तो बीजेपी को यहाँ 3 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है दोस्तों इस बार के सर्वे में। वही दोस्तों, मंडुआ में कुल 7 विधानसभा सीट है। यहाँ पर अगर बात करें तो बीजेपी को 1 सीट, जेडीएस को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी अकेली 5 सीटों पर बढ़त बनाई हुई दिखाई दे रही है इस बार मंडुआ में कुल 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के सर्वे में। वही दोस्तों, बींद्री जिले में कुल 6 विधानसभा सीट है। अगर बींद्री जिले की कुल 6 विधानसभा सीटों में बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 0 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 5 सीटें बींद्रे के अंदर जाती दिखाई दे रही है। इस बार सबसे बड़ा झटका कांग्रेस यानी बीजेपी को लगता नजर आ रहा है। मंगलकोट में कुल 7 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बात करें तो भाजपा को यहाँ पर 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। बंगलोर अर्बन में कुल 7 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बात करें तो बीजेपी को इस बार यहाँ पर 2 सीटें, जेडीएस को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें दोस्तों मिलने का अनुमान है सर्वे के मुताबिक। अगला जिला हमारे साथ आ चुका है यहाँ पर शिमोगा। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीट है। अगर यहाँ पर आज चुनाव हुए तो बीजेपी को 2 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 0 सीटें, वहीं इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है सर्वे के मुताबिक। दोस्तों, अगला जिला हमारे साथ रायपुर आ चुका है। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीट है। यहाँ पर अगर आज चुनाव हुए तो बीजेपी को 1 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट है, वहीं 5 सीटों पर नजर आ रही है इस बार कांग्रेस पार्टी सर्वे के मुताबिक दोस्तों, वहीं आंकड़ों के अनुसार। अगले जिला हमारे साथ बीबीएमपी मध्य आ चुका है। यहाँ पर कुल 8 सीटें हैं। अगर 8 सीटों में आज विधानसभा चुनाव हुए तो सर्वे के मुताबिक यहाँ पर भाजपा को 2 सीटें, जेडीएस को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है दोस्तों सर्वे के मुताबिक।
बीबीएमपी उत्तर में कुल 8 विधानसभा सीट है और यहाँ पर इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जहाँ पिछली बार के मुकाबले इस बार बीजेपी को 1 सीट, जेडीएस को 1 सीट, कांग्रेस को 4 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक चिकमगलूर में कुल 5 विधानसभा सीट है। अगर यहाँ पर बात करें तो इस बार बीजेपी को 3 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है सर्वे के मुताबिक। वहीं दोस्तों आंकड़ों के अनुसार चिकमगलूर की कुल 5 सीटों में, वहीं दोस्तों बीबीएमपी दक्षिण में कुल वो 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर आज चुनाव हुई तो बीजेपी को 3 सीटें, जेडीएस पार्टी को सबसे बड़ा झटका, कांग्रेस को 4 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बीजापुर में कुल 8 विधानसभा सीट है। यहाँ पर अगर आज चुनाव हुए तो बीजेपी को 4 सीटें, जेडीएस को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती दिखाई दे रही है दोस्तों इस बार के सर्वे में। वही दोस्तों बेलगाम की कुल 18 विधानसभा सीट है, जहाँ सबसे बड़ा कर्नाटक का जिला माना जाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो बीजेपी को 6 सीटें, जेडीएस को 2 सीटें, वहीं 9 सीटें कांग्रेस के खाते में, 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में बेलगाम के अंदर जाती दिखाई दे रही है। वही दोस्तों तुमकुर में कुल 10 विधानसभा सीट है। यहाँ पर अगर बात करें तो बीजेपी को 3 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। तुमकुर में कुल है वो 8 विधानसभा सीटों के सर्वे में। गुलबर्गा की है, गुलबर्गा में कुल 9 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बात करें तो बीजेपी को इस बार 4 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, 2 सीटें इस बार जेडीएस पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है सर्वे के मुताबिक। वही दोस्तों आंकड़ों के अनुसार वही दोस्तों दावनगर में कुल 8 विधानसभा सीट है। अगर यहाँ पर बात करें तो बीजेपी को इस बार 2 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस अकेली पार्टी के खाते में 4 सीटें और यहाँ पर भी जेडीएस और बीजेपी का गठबंधन होगा तो कांग्रेस पार्टी को झटका लगेगा। बेलारी में कुल 9 विधानसभा सीट है। अगर 9 विधानसभा सीटों में बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें, जेडीएस को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें दोस्तों इस बार के सर्वे में मिलती दिखाई दे रही है। सर्वे में आंकड़े जिस प्रकार से रुझान दे रही है वो बड़े ही चौंकाने वाले हैं। मैसूर में कुल 10 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बात करें तो इस बार बीजेपी को 3 सीटें, जेडीएस को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें दिखाई दे रही है इस बार के सर्वे वही आंकड़ों के अनुसार। दोस्तों इस बार कर्नाटक के अंदर विधानसभा चुनाव में अब करीब 2 महीने से कम समय का वक्त बचा है। ऐसे में पूर्वोत्तर की कुल 3 विधानसभा सीटों में भाजपा पार्टी की सरकार आने की वजह से कांग्रेस पार्टी की जीत बड़ी मुश्किल इन राज्यों के अंदर भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जेडीएस पार्टी जिस प्रकार से इस बार सर्वे के मुताबिक बहुमत लाती दिखाई दे रही है, इस बहुमत में इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी व कांग्रेस दोनों पार्टियों का खेल इस बार जेडीएस पार्टी बिगाड़ने वाली है। लेकिन पहली बार कर्नाटक के अंदर आम आदमी पार्टी भी उतरने वाली है। क्या आम आदमी पार्टी का कर्नाटक के अंदर असर रहेगा, कितने प्रतिशत असर रहेगा, आज आपको सर्वे के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के जरूर करें।